हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखने वाले द ऑब्स्टिकल इज द वे, एक ऐसी बुक जो आपको जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ला के देगी और आपको सिखाएगी कि आप प्रॉब्लम में भी कैसे सही सॉल्यूशन पा सकते हो और कैसे लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है परिस्थिति को देखने का तरीका। आप अपनी लाइफ में जो भी चीज को जैसे देखोगे वो वैसे ही आपको दिखेगी। ठीक है, अगर आपकी जॉब चली गई और आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में अब कुछ नहीं बचा, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मेरी लाइफ खत्म हो गई, तो मेरे भाई तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। तुम्हें कोई दूसरी जॉब नहीं मिलेगी, तुम धीरे 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 डिप्रेशन में चले जाओगे। पर अगर तुमने जो जॉब चली गई उसको पॉजिटिव वे में लिया कि हाँ, मेरी जॉब तो जा चुकी है पर मेरे पास अभी भी बहुत सारे मौके हैं, मैं अपनी स्किल पर काम कर सकता हूँ, मैं अपने आप पर काम कर सकता हूँ और मेरे जो भी सपने हैं मैं उस पर भी काम कर सकता हूँ। तो आप जिस तरह अपनी प्रॉब्लम को देखेगी, आपका जो देखने का नजरिया है वही तय करेगा कि आप सॉल्यूशन ढूंढते हैं या सिर्फ प्रॉब्लम को ही देखते हैं। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, एक व्यक्ति नौकरी खोने को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी असफलता मानता है, दूसरा व्यक्ति उससे नई शुरुआत मानता है। यानी कि आप अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर सकते हो। अगर आपकी नौकरी चली गई है फिर भी आप अगर पॉजिटिव वे में देखोगे तो आप सॉल्यूशन जरूर 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 पाओगे। समस्या वही है लेकिन दृष्टिकोण अलग है। समस्या को इमोशन से नहीं, रियलिटी से देखो। हम क्या करते हैं, हम जो भी प्रॉब्लम्स है उस पर ऐसे जुड़ जाते हैं कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो प्रॉब्लम है उस पर हमारा पूरा का पूरा ध्यान होता है, पर हम प्रॉब्लम पर फोकस ना करके उसका सॉल्यूशन ढूंढे तो जरूर 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 मिल जाएगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आपको उसको एक कॉपी में लिखना है कि मेरी प्रॉब्लम ये है। ठीक है। आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व 100% नहीं कर पाओगे, पर आप उसका बेहतरीन से बेहतरीन जो सॉल्यूशन है वो तो ढूंढ ही सकते हो। ठीक है। तो आप अपना फोकस कहाँ लगाओ, सॉल्यूशन की तरफ। हम सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉब्लम है उस पर ध्यान रखते हैं और उससे क्या होता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हमें सॉल्यूशन पर ध्यान देना है। हमें जो भी प्रॉब्लम है उसका हल कैसे निकल सकता है, उसका हम हल कैसे निकाल सकते हैं उस पर हमें फोकस करना है और उसके हल के बारे में सोचना है। जो आपके कंट्रोल में है उस पर ध्यान दो। हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी को अपना लेते हैं कि मेरे साथ ये गलत हुआ, मेरे साथ ये गलत हुआ, मेरे साथ ये गलत हुआ। उससे क्या होता है, हम नेगेटिव जो इमोशंस है उसमें फंस जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमें नींद नहीं आती, हमें खाना जो है वो भी हमें नहीं भाता, हम खाना नहीं खाते, हम अपने आप को कमजोर कर लेते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। उससे हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो भी बिगड़ जाती है, हमारी बॉडी भी बिगड़ जाती है और हमारा जो पूरा जीवन है उस पे इफेक्ट होता है। तो हम जो नजरिया है वो अगर बदलेगी तो हमारी लाइफ बदल सकती है। ठीक है। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, जो कंट्रोल में है उस पे फोकस करना है। ठीक है। आपकी प्रॉब्लम है, देखो आप कहीं पे जा रही हो और आपके हाथ में चोट लग गई, आपके हाथ में फ्रैक्चर हो चुका है। ठीक है। तो जो फ्रैक्चर हो चुका है उसका आप अभी के अभी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। अभी के अभी आपका हाथ है वो ठीक नहीं होने वाला है। ठीक है। आपको 3 महीने तक तो जो है वेट करना पड़ेगा और जो भी फ्रैक्चर हुआ है उसकी पूरी ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम हमें तुरंत सॉल्यूशन चाहिए तो तुरंत कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, हमें वेट करना पड़ता है, हमें सही समय का इंतजार करना पड़ता है और हमें पेशेंस बनाए रखनी होती है। ठीक है। अगर हम पेशेंस बनाए रखते हैं तो ही हम सॉल्यूशन को पा सकते हैं, वरना हमें सॉल्यूशन कभी भी नहीं मिलेगा।
मुश्किल के बावजूद काम करना सीखे। हमें क्या करना होगा, हमें मुश्किल जो सिचुएशन है उसमें भी हमें काम करने की आदत डालनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ऐसा सोचते हैं कि जब टाइम सही रहेगा तभी मैं काम करूंगा। ठीक है, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो रात के 11 बजे, ठीक है, रात के 11 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ। मुझे सुबह सुबह जल्दी जॉब पर जाना है, मुझे काम पर जाना है, मुझे सुबह जल्दी उठना है, मैं फिर भी अभी वीडियो बनाने बैठा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास पूरा दिन जो है वो बिजी था, मेरे पास टाइम नहीं था। ठीक है, तो मैं अभी जो भी मेरे पास वक्त मिला है 15-20 मिनट, वो निकाल के मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मुझे अभी भी नींद आ रही है, मैं थका महसूस कर रहा हूँ, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। तो आपको भी यही चीज करनी है। आपका मन नहीं करेगा, आपको लगेगा कि मैं कल करूंगा, आपको लगेगा कि मैं आराम कर लूं, पर आपको जो सभी बहाने हैं उसको साइड में रखना है और अपने काम पर फोकस करना है। क्योंकि अगर आप काम पर फोकस नहीं करोगे, अगर आप अपना जो टाइम है उसका सही से यूज नहीं करोगे, तो मेरा भाई कोई भी मोटिवेशन तुम्हें लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बना सकता। तुम्हें अगर मोटिवेशन चाहिए तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें हार्डवर्क करना पड़ेगा। और तुम्हारे लिए हार्डवर्क के लिए कोई नहीं आने वाला। जो हार्डवर्क है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही करना पड़ेगा, तेरे लिए कोई हार्डवर्क करने नहीं आएगा। तो तुम्हें अनकंफर्टेबल भी होना होगा, तुम्हें अपने नींद का भी त्याग करना होगा, तुम्हें जो अपनी कंफर्टेबल लाइफ है उसका भी त्याग करना होगा। तभी तुम लाइफ में कुछ उखाड़ पाओगे, तभी तुम अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल कर पाओगे। बड़ी समस्या देखकर घबराने की बजाय उसे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें। ठीक है, आपकी समस्या है, मान लो कि बहुत ही बड़ी है, ठीक है, आपने जो जॉब है वो गवा दी है, आपको जॉब से निकाल दिया है, तो आपकी जो लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो उसको आप कैसे फेस करोगे? आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करो। आप क्या करोगे, आप पहले एक गोल बनाओ कि मेरी जान पहचान में जितने भी लोग हैं मैं उससे हेल्प मांगूंगा। ठीक है, उसको मैं कहूंगा कि मेरी जॉब चली गई है, मुझे अगर तुम्हारे ध्यान में कोई दूसरी जॉब हो तो मुझे बताओ। ठीक है, तो ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि आप दूसरे जॉब के लिए अप्लाई करो, जो भी ऑनलाइन साइट है वो ओपन करो और सब जगह जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो भी आपकी मिनिमम इनकम आपको चाहिए उसके हिसाब से आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वहां पे आप अप्लाई कर दो। तो ये जो प्राइमरी सॉल्यूशन है वो आप कर सकते हो। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ रोने धोने में अपना टाइम निकाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे हमें 1 रुपए की भी आवक नहीं होती और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्यूशन नहीं होने वाली। ठीक है, वो ऑटोमेटिक सॉल्यूशन नहीं होने वाली। आपको क्या करना होगा, उसका सही से आपको हल निकालना होगा, ठंडे दिमाग से सही तरीके से आपको सोचना होगा और आपको जो है स्टेप्स लेने होंगे। छोटे छोटे हिस्सों में आपको स्टेप लेने होंगे, तभी और सिर्फ तभी आप अपनी लाइफ में जॉब को हासिल कर पाओगे, तभी आप जो है अपनी नौकरी फिर से पा सकोगे। ठीक है, मैं बिना ज्यादा इन्वेस्टमेंट के कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूँ? अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो मेरे भाई, तो तुम्हें छोटी सी शुरुआत करनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि 9 to 5 की जो जॉब है वो एक जेल है, वो एक बहुत ही बड़ा अन्याय है। तो हम तुरंत ही रिजाइन कर देते हैं, हम कोई भी मोटिवेशन वीडियो देख लेते हैं और सोचते हैं कि मैं भी बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा। फिर हमारे पास जो भी चीजें होती है, जितने भी पैसे होते हैं, वो सारे पैसे हम लगा देते हैं और जब हम कर्जे में डूब जाते हैं, जब हमारा धंधा चौपट हो जाता है, जब हम लॉस में चले जाते हैं, तब हमें ये मालूम होता है कि जॉब हमने जो भी छोड़ी है वो बहुत ही बड़ी गलती कर दी। तो बिना सिक्योरिटी के, बिना आपकी जो साइड इनकम है वो जनरेट किए बिना आप कभी भी अपनी जॉब को ना छोड़ें। ठीक है, मैं भी जॉब करता हूँ, मैं भी 9 to 5 की जॉब करता हूँ, पर वो उसमें से टाइम निकाल के मैं जब घर पर फ्री होता हूँ तब मैं वीडियो शूट करता हूँ। और जो मेरी यूट्यूब है वहां से मैं
साइड इनकम पाने की अभी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी ऐसी छोटी शुरुआत करें। बड़ा आप सोचेंगे और बड़ा कदम उठाओगे तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है। शुरुआत है वो छोटे से करें। हाँ, आपके सपने बहुत ही बड़े हो सकते हैं, मेरे भी सपने बहुत ही बड़े हैं, सबके सपने बड़े ही होते हैं, पर आपकी जो शुरुआत है वो छोटे से करनी है, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस आता ही नहीं है और आप अपनी सारी सेविंग्स लगा के आप 50 लाख रुपए लगा के आप कोई शॉप खोल दोगे और जब धंधा आपको करने को नहीं आएगा, आपकी जो इनकम है वो नहीं बढ़ेगी, आप लॉस में चले जाओगे, आपकी आप पर कर्जा आ जाएगा, तब आपको मालूम होगा कि आपने बहुत ही बड़ी गलती की। तो जो बिजनेस है अगर वो आप छोटे से स्टार्ट करोगे तो आपको धीरे 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 सीखने को भी मिलेगा और आप ज्यादा आगे तक जा पाओगे, ठीक। तीसरा है वीर, धैर्य और मानसिक मजबूती। कुछ समस्याएं तुरंत सॉल्व नहीं होती, ऐसे समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है पेशेंस, ठीक है। आपको पेशेंस बनाए रखनी होगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपने जॉब खो दी है तो आपको तात्कालिक यानी कि अर्जेंटली आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको कम से कम 1-2 महीने वेट करना पड़ेगा अच्छी जॉब पाने के लिए। तो आपको पेशेंस बनाए रखना होगा, आपको मेहनत जारी रखनी होगी और आपको अपने आप पर भी भरोसा बनाए रखना होगा, ठीक है। तभी ये पॉसिबल होगा, तभी आप नई जॉब पा सकोगे। समस्या ही रास्ता है। आपकी लाइफ में जो भी समस्या है मेरे भाई, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो कोई ना कोई सॉल्यूशन लेके ही आते हैं और आपको एक आगे बढ़ने का मौका भी देते हैं, ठीक है। अगर आपको स्टेज पे जाने की बोलने को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो वो एक आपके पास एक तक है कि आप अपने आप को बढ़ावा दें, आप स्टेज पे जाके बोले, आप लोगों के साथ बातचीत करें। आप अगर स्टेज पे जाके थोड़ा बहुत ही बोलोगे तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और धीरे 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 आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। परिस्थितियां नहीं, आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपकी प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी बात नहीं है, पर बड़ी बात ये है कि आपको उस प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं, उस कैसे फेस करते हैं, ठीक है। अगर आपकी जॉब चली गई तो आपके लिए बहुत ही दुखदायक या पीड़ादायक होगा, पर जो दूसरा इंसान है जो अपनी लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है उसके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी होगी। वो ऐसा सोचेगा कि हाँ, बहुत ही सही हुआ मेरे साथ कि मैंने ये जॉब छोड़ दी या मुझे निकाल दिया गया, मैं अब बेहतर ट्राई करूंगा और अपने आप को बेहतर एक अच्छी जगह पे, एक अच्छी नौकरी पे मैं अपने आप को इम्प्लीमेंट करूंगा, ठीक है। तो अगर आप जो सिचुएशन है उसको देखने का नजरिया बदल लेंगे तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। मुश्किलों को छोटे हिस्सों में बांटे। आपको क्या करना होगा, आपको छोटे छोटे हिस्सों में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको बांटना होगा, उसको डिवाइड करना होगा और सॉल्यूशन के बारे में सोचना होगा। पांचवा है एक्शन ले। मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, मुझे बहुत ही नींद आ रही है, मैं फिर भी वीडियो शूट कर रहा हूँ रात के 11 बजे और मुझे सुबह जल्दी भी उठना है। तो मैं अभी एक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। मेरी सिचुएशन जैसी भी है मैं एक्शन ले रहा हूँ। तो आप भी अपनी लाइफ में एक्शन लें, ठीक है। हम क्या करते हैं, लक पर डिपेंड रहते हैं कि मेरे नसीब में होगा तो मुझे मिलेगा। पर मेरे भाई, तुझे मेहनत करनी होगी, अगर तू मेहनत ही नहीं करेगा तो लक कुछ भी कर नहीं पाएगा, ठीक है। छठा है फेलियर को फीडबैक बना। आपको जो भी फेलियर आपको मिला है, अगर आपने किसी एग्जाम में आप फेल हो गए, ठीक है, तो उसको फीडबैक की तरह लो। फीडबैक यानी क्या, फीडबैक यानी कि आपने क्या गलतियां की है, ठीक है। अगर आप वो सोचोगे कि मैंने किसकी जगह किन किन चीजों में गलतियां की है, तो आप पाओगे कि हाँ, मैंने ये चीज में गलती की, ये चीज में गलती की, ठीक है। तो अगर उसको आप दूसरी बार नहीं करोगे, आप उस चीज को इम्प्रूव करोगे, तो दूसरी बार आप जरूर 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 सक्सेसफुल हो जाओगे। सातवां है परसिस्टेंट जरूरी है। आपको हर रोज मेहनत करनी होगी मेरे भाई, चाहे आपको बुखार हो, चाहे नींद आ रही हो, चाहे थकान हो रही हो, चाहे टाइम ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको परसिस्टेंट रहना है, आपको हर रोज काम करना है, हर रोज मेहनत करनी है। अगर आप
चूक गए, अगर आपने एक दिन काम नहीं किया तो मेरे भाई कोई दूसरा तेरी जगह काम कर रहा है और तेरी जगह ले रहा है। ठीक है, अगर तू एक साल ऐसे ही बैठा रहा तो तू बहुत ही पीछे हो जाएगा, और जो पीछे है वो आगे चले जाएगी। तो एक कंपटीशन है तेरी लाइफ में जो इनविजिबल है, जो तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, पर अगर तू देखेगा तो तुझे मालूम हो जाएगा कि तू बहुत ही बड़ी गलती कर रहा है अपने समय को वेस्ट कर। आठवां है ईगो को कंट्रोल करें। आपको क्या करना होगा, आपको अपने ईगो को कंट्रोल करना होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, दूसरे अगर हमें कोई एडवाइस देते हैं कि तू तो धंधा कर रहा है, तो बिजनेस कर रहा है, तो मेरे भाई ये बिजनेस कर दे तो तू बहुत ही आगे बढ़ेगा। तो हम ऐसे ही अपने आप को मोटिवेट कर लेते हैं और इसे अपने आप को बड़ा मान लेते हैं कि हाँ मैं तो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन चुका हूँ, मेरे अंदर तो बहुत ही स्किल है। तो हम बहुत ही सारा पैसा उसमें लगा देते हैं और फिर पैसा डूब जाता है। तो कभी भी आपको कभी भी अपने आप को बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाना है। ठीक है, आपका जो ईगो है उसको आपको दबा के रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका जो ईगो है वो अगर बढ़ेगा, अगर आपको ईगो अंदर से आएगा तो आप किसी भी चीज में आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये मान के चले कि आप इंसान हो, आपसे गलती होगी होगी और जरूर होगी। तो अपने आप को कभी भी परफेक्ट ना समझो। ठीक है, तो ये थी आज की बुक समरी। आशा करता हूं कि मेरा ये प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज 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 एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं हर रोज आपके लिए लाता रहूंगा। और मैं और आप एक दिन जरूर सफल होंगे और इस दुनिया को दिखा देंगे कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कुछ बन सकता हूँ, मेरे में भी कोई बात है। I can and I will. Thank you for watching. Thank you. Thank you.